हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। कह सकते हैं बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ गई है सभी स्टूडेंट्स के लिए। आप लोग काफ़ी वेट कर रहे थे। सीटों की संख्या यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है टीआरई 3 की और साथ में टीआरई 4 की भी। और साथ में टीआरई 3 में आपको एज रिलैक्सेशन कितना मिल रहा है वो भी मैं आपको डिटेल में चीज़ें समझाऊंगी। साथ ही यहाँ पर आपको 3 मौके की जगह मौके आपके बढ़ चुके हैं। जी हाँ, ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। पहले 3 अटैम्प्ट्स की बात हुई थी बट अभी ये बढ़ा दिए गए हैं। कितने हुए हैं या अनलिमिटेड हुए हैं वो हम डिटेल में अभी जानेंगे। और एस्टेट डीएलएड अपीयरिंग कैंडिडेट्स को लेकर भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। फ्रेंड्स बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे एस्टेट स्टूडेंट्स के और डीएलएड के जो अपीयरिंग है कि क्या हमें टीआरई 3 में मौका मिलेगा या फिर नहीं। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए टीआरई 3 के पदों की बात भी हुई है और टीआरई 4 के पद भी कितने आएंगे वो भी यहाँ पर कंफर्म हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको टीआरई 3 में कितने पद आने वाले हैं वो दिखा देती हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए इधर से। यहाँ बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से तीसरे चरण में 90,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इसके बाद चौथे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। यानी कि यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि 90,000 पद आने वाले हैं आपके टीआरई 3 में। बट ये डेटा आपका कंफर्म नहीं है फ्रेंड्स, इसमें आपके पद और बढ़ सकते हैं। ये पद आपके 1 लाख के अप्रॉक्स जाने वाले हैं क्योंकि अभी डेटा पूरा कलेक्ट नहीं हुआ है। पहले 80,000 का डेटा कलेक्ट हुआ था, अभी 90,000 का डेटा यहाँ पर कलेक्ट हो चुका है। इसमें कुछ पद और आएंगे। पूरा जो ऑफिशियल है वो अभी बीपीएससी के पास पहुंचा नहीं है, तो इसमें कुछ पद और ऐड होने वाले हैं और लगभग 1 लाख के आसपास टीआरई 3 में आपके पद आएंगे। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए चौथे चरण की इन्होंने बात करी है। चौथे चरण में तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि टीआरई 4 जो आपका अगस्त में होगा ना, उसमें भी आपके 1 लाख पद आने वाले हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर चौथे चरण में सरकारी विद्यालयों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। पहली लाइन से ही आप समझ गए होंगे। टीआरई 3 में भी 1 लाख के आसपास और टीआरई 4 में भी 1 लाख के आसपास पद आने वाले हैं। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए। जो टीआरई 4 देने वाले हैं उनके लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि 1 लाख पद आने हैं। इनमें प्रारंभिक विद्यालयों में 50,000 शिक्षक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए होगी। यानी कि इनके कहने का मतलब है 1 to 5 और 6 to 8 यहाँ भी आपकी 50,000 आने वाली है वैकेंसी। और अगर हम बात करें 9, 10th और 11, 12 यहाँ भी आपकी 50,000 आएगी। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो टोटल मिला के अगर आप देखेंगे तो 1 लाख यहाँ पर आपकी टीआरई 4 में भी आने वाली है। ठीक है, लोक सेवा आयोग के जरिए होगी, बीपीएससी के जरिए होगी। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने चौथे चरण में होने वाली नियुक्ति के बारे में शुक्रवार को मधुबनी में डीएलएड प्रशिक्षुओं के कार्यक्रम के निरीक्षण के दौरान स्थिति स्पष्ट कर दी थी। ठीक है, पहली से 5वीं कक्षा के अध्यापक पद पर होने वाली नियुक्ति में सिर्फ और सिर्फ डीएलएड योग्यताधारी ही आवेदन करेंगे। यानी कि अगर आप बीपीएससी टीआरई में 1 to 5 के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे टीआरई 3 में करते हैं चाहे टीआरई 4 में, तो आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास डीएलएड होगा। बीएड वाले 1 to 5 में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए डीएलएड और बीएड दोनों ही भर सकते हैं। ठीक है, 1 to 5 में डीएलएड वाले भरेंगे और 6 to 8 में डीएलएड के साथ साथ बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और आगे देखिए, इसके अलावा 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए डीएलएड यहाँ पर फॉर्म नहीं भरेंगे, सिर्फ और सिर्फ बीएड वाले यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। इन कक्षाओं के लिए शिक्षक पद के लिए बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगे। यानी कि अगर आप 9, 10th और 11, 12th में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से तीसरे चरण में 90,000, जो कि मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे 90,000 लिखा है। अभी डेटा आपका और कलेक्ट होने वाला है, उसके बाद ये पद और बढ़ेंगे और 1 लाख के अप्रॉक्स ये पद आपके जाएंगे टीआरई 3 में। ठीक है, ये तो आप पदों की संख्या समझ गए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पहले एस्टेट कैंडिडेट्स की, अपीयरिंग वाले और डीएलएड अपीयरिंग वाले। ठीक है, इनको टीआरई 3 में मौका मिल रहा है या नहीं, उसके बाद बात करेंगे एज रिलैक्सेशन और जो आपके 3 मौके बढ़ चुके हैं वो भी मैं अभी आपको प्रूफ दिखाऊंगी। सबसे पहले एस्टेट अपीयरिंग की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए एस्टेट अपीयरिंग वालों का क्या होने वाला है। देखिए एस्टेट अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स वहाँ गए भी थे, तो उन्होंने अपनी ये बात रखी कि एस्टेट का एग्ज़ाम हमारा मार्च में ही होना है। ऐसा तो है नहीं कि बीपीएससी टीआरई 3 के 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम हो हमारा।
इनका कहना भी सही है कि हमारा एग्ज़ाम भी मार्च में होना है और मार्च में ही बीपीएससी टीआरई 3 भी होना है, तो हमें भी वहाँ पर बैठने का मौका दिया जाए, क्योंकि कुछ ही दिनों का डिफरेंस होगा। मार्च में हम एस्टेट भी देंगे और हम चाहते हैं कि मार्च में बीपीएससी टीआरई 3.0 भी हम दे पाएँ। तो इन्होंने अपनी बात रखी थी जो कि बिल्कुल सही भी थी। तो बट शिक्षा विभाग की तरफ से ये था कि अभी हम इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं और अगर कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको बता देंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि अब एस्टेट अपीयरिंग को भी ये मौका दें, पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप लोगों ने यूनिटी बनाकर काम करना है। ट्विटर पे जितने एक्टिव रहते हैं वहाँ पर आपने उनको कमेंट करना है, टैग करना है। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, क्योंकि देखिए जैसे 3 मौके पहले आपको दिए गए थे ना, ये 3 मौके बढ़ा करके आपको अब दे दिए गए हैं 5 मौके। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये ऐसे ही पॉसिबल हो पाया हमारी मेहनत से। जब हम प्रेशर डालेंगे उनके ऊपर तभी जाकर के चीज़ें बदलेंगी। तो ऐसे ही एस्टेट स्टूडेंट्स द्वारा भी अभी यही किया जा रहा है और अगर इन्हें मौका मिल जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। देखिए मिलने के पूरे चांसेस हैं। कोई अपडेट आएगी तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डीएलएड अपीयरिंग की। तो देखिए डीएलएड अपीयरिंग वालों को मौका ये नहीं देंगे, इन्होंने साफ साफ बोल दिया है, क्योंकि 2022-24 वाला जो सेशन है आपका वो मई में कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो डीएलएड अपीयरिंग अभी जो है वो टीआरई 4 देंगे, जो कि आपका अगस्त में होगा। ये चीज़ क्लियर है एकदम, ठीक हो गया। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं आपका जो 5 मौके दिए गए हैं आपको 3 से बढ़ा करके, उसकी डिटेल मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, शिक्षक अभ्यर्थियों से जुड़ी बड़ी खबर, अब 3 बार की जगह 5 बार मिलेगा परीक्षा का अवसर। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बीपीएससी शिक्षक बहाली में अधिकतम 5 बार बैठ सकेंगे अभ्यर्थी। मौका गंवाने का सभी को सता रहा था डर। कई अभ्यर्थियों के लिए टीआरई 3 था आखिरी मौका। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने टीआरई 1 भी दे दिया था और टीआरई 2 भी दे दिया था और ये उनका लास्ट अटेम्प्ट था, 3rd मौका जो उन्हें मिलेगा। बट अब उनको डरना नहीं है, क्योंकि उनको 2 मौके और मिल चुके हैं। अब हर किसी को यहाँ पर 3 मौके से बढ़ा करके 5 मौके कर दिए गए हैं। 5 अटेम्प्ट्स आप एग्ज़ाम कर सकते हैं। सरकार ने अवसर बढ़ाने का ले लिया है फैसला। लाखों अभ्यर्थियों को जल्द मिलेगी राहत। प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक तक के लिए मौका शिक्षा विभाग जल्द ही आदेश करेगा। यानी कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th और 11, 12 सभी में अब आप 5 बार जो है एग्ज़ाम दे पाएंगे। और ये आप देख पा रहे होंगे, ये नोटिस है रजनीश कुमार जी के द्वारा दिया गया है और आप इन्हें जानते ही हैं, ये बीपीएससी टीआरई से ही रिलेटेड है और ये जो भी न्यूज़ देते हैं हमेशा ऑथेंटिक होती है और सही होती है। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आज इवनिंग तक आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब ये मौके कैसे काउंट होंगे, इस चीज़ को लेकर भी आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान से सुनिए। ये 5 मौके इस तरीके से काउंट होंगे, जैसे आपने 1 to 5 के लिए अप्लाई किया, अगर आपने 1 to 5 में 5 बार एग्ज़ाम दे दिया तब आपके मौके यहाँ पर 5 1 to 5 के लिए कंप्लीट हो गए। ऐसे ही अगर 6 to 8 की बात करें तो जब आप 6 to 8 में 5 बार एग्ज़ाम दे दिए होंगे तब आपके 6 to 8 के 5 मौके कंप्लीट होंगे। इसी तरीके से 9, 10th के लिए भी और 11, 12th के लिए भी, ठीक है। तो 5-5 मौके आपको हर लेवल पर मिलेंगे। 1 to 5 में भी 5, 6 to 8 में भी 5, 9 से 10 में भी 5 और 11 से 12 में भी 5, ठीक है। ये हो गई 5 मौके की बात। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एज रिलैक्सेशन को लेकर, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको लेकर परेशान हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आ रहे थे। 3 कमेंट्स मुझे मिल चुके हैं अभी तक कि हमारी एज जो है, जो नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग हमारी एज चली गई है और टीआरई 2 में हम 2 नंबर से रह गए थे। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए एज रिलैक्सेशन को लेकर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एज लिमिट को लेकर के कुछ डिटेल्स दी गई हैं, बट यहाँ पर आपको ये दिखेगा कि रिलैक्सेशन इसमें नहीं दिया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपका, यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए। पहले यहाँ पर ये लिखा है कि कक्षा 1 से 5 के लिए आपकी न्यूनतम यानी कि मिनिमम एज 18 ईयर होनी चाहिए और अगर आप 9, 10th और 11, 12th में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए। और अगर मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए सभी पदों के लिए अधिकतम आयु जो अनारक्षित पुरुष हैं उनकी सिर्फ 37 ईयर है और जो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष और महिलाएं और अनारक्षित महिलाएं हैं उनकी 40 ईयर है और अनुसूचित जाति, जनजाति और पुरुष और महिला उनके लिए है 42 ईयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज में इन्होंने कुछ भी चेंज नहीं करा है। जो टीआरई 2 में इन्होंने एज क्राइटेरिया रखा था अभी भी वही रखा हुआ है, बट इसमें चेंज होने के पूरे चांसेस हैं। जब आप उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे तभी ये काम होगा। जिस तरीके से 3 मौके को लेकर प्रेशराइज उनको करा गया तो उन्होंने बढ़ा करके अब 5 मौके कर दिए हैं। उसी तरीके से एस्टेट स्टूडेंट्स द्वारा भी ये प्रेशर डाला जा रहा है
कि मार्च में ही आपका बीपीएससी होना है और मार्च में ही हमारा एस्टेट भी होना है, तो हमको मौका दिया जाए टीआरई 3 में, क्योंकि टीआरई 3 आपका 7 से 17 मार्च के बीच में होने वाला है। तो देखिए अगर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एस्टेट अपीयरिंग को भी मौका मिल जाए। उसी तरीके से एज रिलैक्सेशन के लिए भी आपको प्रेशर डालना पड़ेगा। ट्विटर पे जितने लोग भी वहाँ एक्टिव हैं, कमेंट कीजिए, उनको टैग कीजिए। आपने देखा ही होगा अतुल प्रसाद जी का खुद का अपना ट्विटर अकाउंट है और वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं वहाँ पर, और वो बातें उन तक पहुँच ही जाती हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं चलता है, बातें पहुँच जाती हैं, इसीलिए वो उन चीज़ों पर एक्शन भी ले पाते हैं। ठीक है, तो यूनिटी बना करके ये काम करना ही होगा। और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि एज को लेकर कितने लोग चाहते हैं कि एज बढ़ा दी जाए। और मुझे लगता है कि एज जो है 10 ईयर यहाँ पर इन्होंने रिलैक्सेशन देना चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ऑलरेडी कमेंट आ चुके हैं कि एज बढ़ाई जाए और 10 ईयर उनको फिर से रिलैक्सेशन दिया जाए। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपको उनको प्रेशराइज़ करना पड़ेगा, और जब उन तक बात पहुँचेगी, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो खुद कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे। ठीक है, तो ये थी फ्रेंड्स ये सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और आज से आपके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आज 10 फरवरी है, आप आज से आवेदन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसी के बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।